कांड मामले का आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ 5 मई को पटना के शास्त्रीनगर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक 1 महीने बाद 5 जून को संजीव मुखिया ने पटना के एडीजी 5 की कोर्ट से नो कोर्सिव आदेश प्राप्त कर लिया है। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शास्त्रीनगर में नीट मामले को लेकर दर्ज एफआईआर संख्या 358/2024 में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस वजह से ईओयू की जांच में उसका नाम बार बार आने या उससे जुड़े कई लिंक मिलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। आपको बता दें कि इस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट संजीव मुखिया के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है। सुनवाई के दौरान कोर्ट इस पर भी निर्णय लेगा कि संजीव को कोर्ट की तरफ से मिला नो कोर्सिव आदेश आगे लागू रहेगा या नहीं। और नीट पेपर लीक का केंद्र बिहार बन चुका है। पेपर लीक में बिहार के किरदार सामने आए हैं। कौन कौन से किरदार हैं, क्या कुछ हुआ है कि करके आपको बताते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले का सेंटर बिहार बना है और इस पेपर लीक में बिहार के कई सारे किरदार सामने आ चुके हैं। नाम की अगर हम बात करें तो सिकंदर प्रसाद यादवेंदु पर सबसे बड़ा आरोप लगा है। ये मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। डील से लेकर सेटिंग तक यादवेंदु का ही नाम इसमें सामने आ रहा है। आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु कबूलनामा जिसमें उसने ये कबूल भी किया है। अनुराग, नीतीश और अमित आनंद का उसने नाम लिया था। ये 3 लोगों का नाम फिर सामने आया। सबने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। जब पूछताछ हुई तो ईओयू के सामने सबने अपना गुनाह कबूल कर लिया। परीक्षा में प्रश्न पूछे गए जो थे उससे पहले रटवाया गया था। नीट पेपर लीक मामले में अब सियासत भी काफी शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए फोटो शेयर किया था। तो इसके बाद इसका जवाब आरजेडी की तरफ से भी दिया गया। आरजेडी की तरफ से भी फोटो जारी करके जो है बड़े नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीर साझा की और पलटवार किया गया। इसके बाद आपको बता दें कि एनएचआईबी के गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया गया था, जो अब तक जांच में सामने आया है। बुक करने वाले संविदा कर्मी का कबूलनामा है। उसने इस बात को कबूल भी कर लिया है। प्रीतम ने ही कमरा बुक करने को कहा था। ये आरोप लगाए गए हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से। और उसके बाद जांच जब आगे बढ़ी तो देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिर गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने बड़ा खुलासा किया। उससे पूछताछ हुई तो बड़े खुलासे किए गए, जिसमें प्रश्न पत्र रॉकी से व्हाट्सएप पर भेजा गया। ये जानकारी उसने साझा की और नया नाम आ गया रॉकी का। अतुल वत्स के सीधे संपर्क में था रॉकी। और इसके साथ ही आपको बता दें मास्टरमाइंड अतुल वत्स जो है वो सीधे संपर्क में था और चिंटू ने 5 मोबाइल फोन का इसमें इस्तेमाल किया था। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का भी नाम इसमें सामने आया कि यहीं से पेपर लीक जो है वो हुआ है। ओएसएस स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। ये आरोप स्कूल पर लगे, जिसके बाद जांच टीम ने पूछताछ भी की। सेंटर पर पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। ये बात अब तक सामने आई है। पटना के खेमनी चक में आंसर रटवाया गया था, यानी पटना के खेमनी चक में अभ्यर्थियों को रखा गया था। उन्हें पहले ही आंसर दिए गए थे। 20 से 25 ऐसे छात्र थे जिन तक आंसर पहुंचाया गया था। मनीष छात्रों को खेमनी चक लेकर आया था। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक कांड की जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे बिहार से होते हुए मामला झारखंड पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा है और अब पूरी जांच सीबीआई के हवाले है। बिहार झारखंड से होते हुए ये मामला महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। सिवान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। महाराजगंज में गोलीबारी हुई है और सड़क किनारे सुनील का शव मिला है। महाराजगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अखिल टोला गांव के पास की घटना है, जहां गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई और युवक की पहचान सुनील के नाम से हुई है। सड़क किनारे ही सुनील का शव मिला। महाराजगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है।
बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद नाराज लोगों ने जमकर बवाल भी काटा। सदर अस्पताल में घंटों बवाल चलता रहा। यह घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर ओवरब्रिज पुल के पास की है। परिजनों के अनुसार वो दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मार दी। बताया जा रहा है व्यवसायी ने कुछ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। मिली कि लोहिया नगर पुल से जब गुजर रहे थे, तभी बाइक सवार लोगों ने उनका बाइक को ओवरटेक करके उनको गोली मार दी। जैसा कि अभी बात है, अभी इसकी जांच चल रही है। रजिस्टर में लग रहा है कि इसमें जांच करनी हो सकता है और पैसे कोई लूटपाट नहीं हुई है। कुछ इस तरह कोई लूट उठ के पाट के उद्देश्य से नहीं किया गया। आपसी कोई रंजिश या कोई और अन्य मामला है। बेगूसराय शहर का विस्तार हो रहा है। बगल में रजौड़ा, पचम्बा, ऐसे छोटे छोटे जगहों पर बाजार का विस्तार हो रहा है और यहाँ के व्यवसायी वहाँ जाकर सोने की दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं और शाम को अपना दुकान बंद करके अपने निवास स्थान पर आते हैं। पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी पर गोली चलाई गई, उसमें भी गश्ती का सवाल खड़ा हुआ और आज पुल पर इसे मार दिया गया, जो कि एकदम व्यस्तम जगह है। ये भी कपड़ा व्यवसायी है। इसका मतलब साफ है कि बेगूसराय में जो गश्ती की व्यवस्था है, बेगूसराय में जो पुलिसिंग है, वो एकदम लुंज पुंज है, नकारा है। पता चला किसी दूसरे द्वारा फोन किया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो फिर हम यहाँ आए। क्या हुआ? कोई गोली मार दिया इस टाइम को बताया। तो गोली मार दिया। कुछ क्या लग रहा है आपको? उनको कोई दुश्मनी था कुछ? हमको कोई जानकारी नहीं है। वो 10-12 साल से अलग रहते हैं हम लोग से। पटना में पुलिस वालों ने ही एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पीड़ित एएसआई सीसीटीवी देखने गए थे। मामला गांधी मैदान थाना का है। बताया जा रहा है कि एक महिला का सामान ऑटो में छूट गया था। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद एएसआई भोला शर्मा उसका सामान खोजने के लिए सीसीटीवी खंगालने लगे। बस इसी बात पर गांधी मैदान थाना के 3 पीएसआई ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। यहाँ छोड़ दिया था सामान को, यहाँ एक लड़की। हाँ। उसको हम लेकर यहाँ जा रहे थे, आपको यहाँ सीसीटीवी में यहाँ देखने के लिए। तब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ से हम कहा कि जल्दी आइए टीओपी पर। और टीओपी पर आए उस लड़की के साथ, तो वहाँ कहा कि हाँ आप हम प्रभारी हैं कि आप प्रभारी हैं? प्रभारी तो आप ही हैं, मगर हाँ और चलिए 1 नंबर पर। तो वही कह के हम तो वहाँ गए थे दोस्ती में। तीनों मिल के हमको लबस कर हमको तीनों। बिहार में 15 जून से अगले 4 महीने तक राज्य के सभी नदियों से बालू के खनन पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है, लेकिन बांका में बेखौफ बालू माफिया दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। बालू का अवैध खनन चांदन नदी से किया जा रहा है। ताड़ी, भदरिया और रजौन के भवानीपुर घाट से बालू का अवैध खनन हो रहा है। चांदन नदी से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर से बालू भरकर ले जाया जाता है। बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में घर में एक महिला के शव की सूचना मिली, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे का दरवाजा काटकर फंदे से लटकी महिला का शव बरामद किया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।